गायत्री मंत्र अथर्ववेद के अनुसार वेद माता के पावन अनुग्रह से हमें वैदिक तत्वज्ञान का अमृत प्राशन करने का सुअवसर प्राप्त हो, यही हम सबके हृदय की एकमात्र कामना है, क्योंकि अथर्ववेद के अनुसार इसी से हमारी अन्य सभी इच्छाओं की परिपूर्ति हो जाएगी। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम आयु प्राण प्रजा पशुन कीर्तिन द्रविण ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। मैंने वरदायिनी वेद माता की स्तुति की है, यह हम सबको पवित्र करने वाली है। हमारी प्रार्थना है कि यह उन सबको पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करे जो मानवीय संस्कारों से संपन्न है। यह हमें लंबी आयु, प्राण शक्ति, श्रेष्ठ संतानें, पशु समृद्धि तथा ब्रह्मतेज प्रदान करे और अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराए। अथर्ववेद के अनुसार वास्तव में गायत्री ही वेद माता है। इस गायत्री मंत्र से हम सभी सुपरिचित हैं, जो इस प्रकार है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र का सामान्य अर्थ इस प्रकार है। हम सभी सवितु देवस्य सबको प्रेरित करने वाले देदीप्यमान सविता सूर्य देवता के तत्व सर्वव्यापक वरेण्यम वरण करने योग्य अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ भर्ग भजनीय तेज का धीमहि ध्यान करते हैं। यह जो न हमारी धी यह बुद्धियों को प्रचोदयात् सन्मार्ग की दिशा में प्रेरित करता रहता है। इस मंत्र को गायत्री मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गायत्री छंद में निबद्ध है। गायत्री का शाब्दिक अर्थ है गायक की रक्षा करने वाली। गायन्तम त्रायते यह वेद का प्रथम छंद है जिसमें 24 अक्षर और 3 पाद होते हैं। इसके प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। इस मंत्र को देवता के आधार पर सावित्री मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसके देवता सविता है। सामान्य रूप से सविता सूर्य का ही नामांतर है जो मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले देवता है। अधिक गहराई में जाने पर सविता को सूर्य मंडल के विभिन्न देवों में से एक माना जा सकता है। गायत्री मंत्र हमारी परंपरा में सर्वाधिक पवित्र और उत्प्रेरक मंत्र है। इसका जप करते समय भगवान सूर्य के अरुण अथवा बाल रूप का ध्यान करना चाहिए। जप करते समय मंत्र के अर्थ का भलीभांति मनन करना चाहिए, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, तज्जपस्तदर्थ भावनम। किसी भी मंत्र के जप का अभिप्राय है बार बार उसके अर्थ की भावना करना, उसे मन और मस्तिष्क में बैठाना। किसी न किसी संदर्भ में यह मंत्र चारों वेदों में प्राप्त हो जाता है। परंपरा के अनुसार इस मंत्र का साक्षात्कार सर्वप्रथम महर्षि विश्वामित्र ने किया था। वही इस मंत्र के दृष्टा अथवा ऋषि हैं। वैदिक पारंपरिक मान्यता के अनुसार वेद मंत्रों का कोई रचयिता नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ, समाधि अथवा गंभीर ध्यान की अवस्था में ये ऋषियों के अंतःकरण में स्वयं प्रकट हुए थे। जिस ऋषि ने जिस मंत्र का दर्शन किया वही उसका दृष्टा हो गया। इस मंत्र का जप विश्व भर में व्याप्त किसी भी उपासना संप्रदाय का कोई भी अनुयायी कर सकता है, क्योंकि बुद्धि की प्रेरणा की आवश्यकता तो सभी समान रूप से अनुभव करते हैं। हाँ, ध्यान जप करने से पूर्व शारीरिक शुद्धि कर लेना आवश्यक है। किसी भी वेद मंत्र का उच्चारण करने से पूर्व का उच्चारण करना आवश्यक है। परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसमें 3 वर्ण है, अकार, उकार और मकार। के मध्य में लगी 3-3 की संख्या इसके त्रिमात्रिक अथवा प्लूत उच्चारण की द्योतक है। स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण से हम सभी परिचित हैं, लेकिन वेद में इसके आगे प्लूत उच्चारण की व्यवस्था भी है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में यदि 1 मात्रा का काल लगता है तो प्लूत में 3 मात्राओं का काल लगता है। अथवा ओकार भी विश्व के प्रायः सभी धार्मिक मतों में किसी न किसी प्रकार से विद्यमान है। भू, भू और स्व ये 3 महाव्याहृतियां हैं। ये तीनों शब्द क्रमशः पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग अथवा द्युलोक के वाचक है।